जिस भी लोकसभा क्षेत्र से जो भी जनप्रतिनिधि हो वो अभिनेता नहीं होना चाहिए। अभिनेता नहीं होना चाहिए। देखिए, जहाँ से भी लड़ेंगे पवन सिंह को जितना ही जितना है। शत्रुघ्न सिन्हा को सब दिन से गुरु माने हैं, जिस कारण से उनको बैक न कर दिया जाए, इस कारण से वहाँ उनको बैक करना पड़ा। उपेंद्र कुशवाहा भी तो उससे बड़े ही हैं, तो उसका भी समर्थन करना चाहिए ना। आसनसोल से ऑलरेडी जब भारतीय जनता पार्टी द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था पवन सिंह का नाम, तो वहाँ से लड़ना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी छोड़कर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पवन सिंह को डर था कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे। काराकाट तो वैसे भी लोकसभा क्षेत्र नहीं पड़ता, उनका आरा लोकसभा क्षेत्र है। तो वो क्या उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए आए क्या? बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हराने के लिए आ रहे हैं। मनीष कश्यप, पवन सिंह और पप्पू यादव और कौन है कलकार है गुंजन सिंह, ये चारों जीतेंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे, बिहार का भविष्य बदल देंगे। अच्छा काम करेंगे, बिहार का भविष्य बदल देंगे। भविष्य खातिर लड़ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ सजीव सिंह। ये पवन सिंह, ये नाम इन दिनों काफी सुर्खियों में है। पवन सिंह को पहले बीजेपी आसनसोल लोकसभा सीट से टिकट देती है, लेकिन पवन सिंह ने वहां से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उनकी इच्छा थी कि वो आरा से चुनाव लड़े, बीच में चर्चाएं भी चल रही थी, लेकिन अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी है उपेंद्र कुशवाहा, तो वहीं इंडी अलायंस गठबंधन के घटक दल माले से राजा राम सिंह वहां से प्रत्याशी है। दोनों के बीच कड़ी मुकाबला थी, लेकिन इसी बीच पवन सिंह का एंट्री हो जाता है और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, इसकी घोषणा कर देते हैं। आज हम आम पब्लिक से बात करेंगे कि पवन सिंह यदि काराकाट से चुनाव लड़ते हैं तो परिणाम क्या होगा। उपेंद्र कुशवाहा, पवन सिंह और राजा राम सिंह तीनों में कौन मारेंगे बात, या तमाम मुद्दे पर हम आम पब्लिक से बात करते हैं। क्या कहेंगे भैया? पवन सिंह ऐलान कर दिए हैं काराकाट से लड़ेंगे चुनाव। काराकाट लोकसभा क्षेत्र है, जहाँ गठबंधन जो एनडीए गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, दोनों ने अपना प्रत्याशी अनाउंस कर दिया है। अब तीसरे प्रत्याशी बनकर के, जबकि भाजपा के ही टिकट आसनसोल से मिला था, इन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया। अब ये चले गए वहाँ से, जब टिकट वापस किए, देखे कि जनता हमको वोट नहीं करेगा, तो अब टिकट वापस करने के बाद इंतज़ार किए उन्होंने कि इंडिया गठबंधन हमको टिकट किसी भी लोकसभा बिहार से दे दे, पर टिकट नहीं मिलने के कारण वो कहीं ना कहीं अपने आप को असंतोष महसूस कर रहे थे, मगर उनको इतना प्रेशर था कि लास्ट में काराकाट उनको जाकर लड़ने का निर्णय लिए हैं। प्रभाव क्या होगा? क्या पवन सिंह जीतेंगे, टक्कर दे पाएंगे? नहीं, पवन सिंह ही क्या है, जो भी अभिनेता हैं लड़ने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं तो किसी पार्टी से लड़ते हैं तो उनका समझ में आता है वजूद, और निर्दलीय जाते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है कि जनता उनको चुनेगी। मतलब जनता उनको नहीं चुनेगी? नहीं, ऐसे भी आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि जिस भी लोकसभा क्षेत्र से जो भी जनप्रतिनिधि हो वो अभिनेता नहीं होना चाहिए। अभिनेता नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभिनेता होता है तो जीत कर वो चले जाते हैं और क्षेत्र का कोई भी जन समस्या लेकर जनता अपने एमपी से मिलने के लिए तरसता है, तो ऐसे लोगों को जिताना भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। पवन सिंह भोजपुरी जगत से अब राजनीति में एंट्री कर गए हैं, काराकाट से चुनाव लड़ने की तैयारी है। देखिए, जहाँ से भी लड़ेंगे पवन सिंह को जितना ही जितना है, हम यही मानते हैं जी। काराकाट से भी इसलिए कि पवन सिंह का जो है ना, जो आदमी बहिष्कार करेगा वो खुद बहिष्कार करने के बीजेपी टिकट दिए थे। कहने का मतलब है कि वो अपने से बने नहीं, वो अपने से बड़े आदमी का सम्मान करते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा को सब दिन से गुरु माने हैं, जिस कारण से उनको बैक न कर दिया जाए, इस कारण से वहाँ उनको बैक करना पड़ा। उपेंद्र कुशवाहा भी तो उससे बड़े ही हैं, तो उसका भी सम्मान करना चाहिए ना आपके अनुसार। बिल्कुल, सम्मान का भी किया जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कौन कह रहा है कि उनका सम्मान को नहीं मिल रहा है? काराकाट से तो चुनाव लड़ने लगे हैं जी। आप कह रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा का सम्मान किए हैं, तो आप उपेंद्र कुशवाहा का अगर करते तो वो चुनाव वहाँ से नहीं लड़ते ना। कहने का मतलब ये है कि उनको शत्रुघ्न सिन्हा काफी मतलब सपोर्ट किए, जब वो कलाकार बने, पवन सिंह मूवी में आए या सिंगर बने, तो कहने का मतलब है
कि पवन सिंह कोई खराब व्यक्ति नहीं है। जो अगर पवन सिंह खराब बोलता है वो खुद को खराब व्यक्ति है। पवन सिंह जीतेंगे वहाँ से? जी बिल्कुल जीतेंगे। अगर हम लोग वोट देंगे तो पक्का जीतेंगे, अगर हम लोग नहीं देंगे तो कोई भी हार सकता है, समझे ना। उपेंद्र कुशवाहा वहाँ से नहीं निकलेंगे आपके अनुसार? जी उपेंद्र कुशवाहा टक्कर देंगे? देखिए टक्कर तो रहेगा, मैदान में दो खिलाड़ी खेल रहा है, दो टीम खेल रहा है। वहाँ पे एनडीए या इंडिया अलायंस का किसका नुकसान? पवन सिंह का नुकसान तो जो है सो इंडिया एयरलाइंस का होगा। इंडिया अलायंस का? जी। क्या लग रहा है नुकसान किनका होगा पवन सिंह की एंट्री से काराकाट में? देखिए भाई का ये कहना था, ये भैया का ये कहना था कि एक्टर लोग चुनाव में नहीं आना चाहिए, जो भी एक्टर फिल्मी दुनिया के लोग। देखिए ऑलरेडी एंग्लो इंडियंस हैं जिनको नॉमिनेट करके राष्ट्रपति द्वारा भेजा जाता है, पता ही होगा आपको। आसनसोल से ऑलरेडी जब भारतीय जनता पार्टी द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था पवन सिंह का नाम, तो वहाँ से लड़ना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी छोड़कर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पवन सिंह को डर था कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे, तभी तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। और काराकाट तो वैसे भी लोकसभा क्षेत्र नहीं पड़ता, उनका आरा लोकसभा क्षेत्र है। तो वो क्या उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए आए हैं क्या? बिल्कुल उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हराने के लिए आ रहे हैं। साजिश किनकी लग रही है आपको? देखिए कहीं ना कहीं देखिए एनडीए अलायंस किसका है, एनडीए अलायंस किसका है, तो कहीं ना कहीं एनडीए का अलायंस के द्वारा ही पवन सिंह को भेजा गया है कि आप जाइए वहाँ पे हराइए। क्योंकि देखिए को हरा देंगे पवन सिंह? बिल्कुल देखिए लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव भी है। विधानसभा चुनाव में भी तो डिमांड होगी ना उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कि हमें इतना सीट चाहिए। अगर जीतते हैं तो मजबूत होंगे तो फिर सीट मांगेंगे, और सीट मांगेंगे तो फिर एनडीए किस को सीट बांटेगा, बात ये है। अच्छा तो मतलब उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए उसको भेजा गया? बिल्कुल। क्या कहेंगे उपेंद्र कुशवाहा हराने के लिए भेजा गया पवन सिंह को? क्या हम उसको बारे में तो नहीं जानते हैं। तो पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ते हैं। देखिए पवन सिंह ठीक है, मनीष कश्यप, पवन सिंह और पप्पू यादव और कौन है कलकार है गुंजन सिंह, ये चारों जीतेंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे, बिहार का भविष्य बदल देंगे। अच्छा काम करेंगे बिहार का भविष्य बदल देंगे। भविष्य खातिर लड़ रहे हैं, दूसरा किसी जीतने वाले हैं। राजनीतिक में एंट्री करेंगे तो अंतर तो होता है ना। तो वही न जब कलकार पूरा दुनिया में ना घूमते हैं, उससे लिए खड़ा है कि हम बिहार में जब जो हम जाके बिहार में टैक्स देते हैं, दूसरे देश में टैक्स देते तो हम बिहार में टैक्स देंगे, वही काम करेंगे हम बिहार में कि हमको बाहर जाना नहीं पड़े। वहाँ उपेंद्र कुशवाहा है, राजा राम सिंह है, चलेंगे उसके सामने, टिकेंगे? क्या है टिक जाएंगे? क्या खूबी नहीं है पवन सिंह में? बहुत अच्छा खूबी है, बहुत अच्छा है, चलबे करेंगे, ये बात थोड़ी है। टिक जाएंगे पवन सिंह, बहुत अच्छा पवन सिंह टक्कर देंगे उपेंद्र कुशवाहा को। तो चलिए देखिए आम पब्लिक थी, हमने बात की कि पवन सिंह जिस प्रकार से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं काराकाट से, और वहाँ पे जो है भाकपा माले की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं राजा राम सिंह, और दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से एनडीए के जो घटक दल है आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों के बीच करीब मुकाबला थी, काफ़ी ज़्यादा टक्कर था, लेकिन इसी बीच पवन सिंह की वहाँ पर एंट्री हो जाती है। और तमाम जो पब्लिक है उनसे हमने बात की कि पवन सिंह को लेकर के वो क्या सोचते हैं, साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा को कितनी टक्कर देंगे, राजा राम सिंह को कितनी टक्कर देंगे, तमाम मुद्दे पे हमने आम पब्लिक से बात की। आम पब्लिक ने अपनी राय रखी है। आप भी कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देख सकते हैं कि पवन सिंह के आने से वहां पे कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा, वहां का समीकरण क्या होगा, तमाम मुद्दे पे आप अपनी बात रख सकते हैं। आप देखते हैं लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।